देवभूमि टैक्सी यूनियन तथा निजी वाहन चालकों के बीच गहराया विवाद। देवभूमि टैक्सी यूनियन द्वारा जोंटा में हुए झगड़े को लेकर निजी वाहन चालक के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में करवाया मामला दर्ज। निजी वाहन चालकों ने लगाया आरोप, कहा टैक्सी यूनियन के सदस्य रास्ते में गाड़ियों को रोककर जबरदस्ती कर रहे हैं जांच। बुआ चाची मौसी को भी अपनी गाड़ी में बैठाना पड़ रहा भारी, संगठन पर भी लगाए सवालिया निशान। कहा रास्ते में नाके लगाकर रोकने का आखिर किसने दिया। टैक्सी यूनियन ने भी लगाया आरोप, कहा निजी वाहन चालक मन मर्जी से ढो रहे सवारियां, टैक्सियों का कारोबार हो रहा प्रभावित। यूनियन के जिला प्रभारी सुरेश कपूर का बयान, कहा टैक्सी चालक सरकार को देते हैं भारी भरकम टैक्स, बैंकों को भी लौटानी पड़ती है गाड़ियों की किस्तें। कहा निजी वाहन चालक बिना टैक्स दिए धड़ल्ले से उठा रहे हैं सवारियां, टैक्सियों के कारोबार पर जाया गहरा संकट। देवभूमि कांगड़ा एसोसिएशन से वर्तमान जिला प्रभारी। आज हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन नूरपुर में हमारा जो प्राइवेट गाड़ी के साथ जो इशू चल रहा था उसके रिगार्डिंग आए थे। तो काफ़ी समय से जो है प्राइवेट का जो है इस एरिया में काम करने का तरीका जो था वो गलत था। गलत इन द सेंस कि प्राइवेट गाड़ियों में कभी भी आप जो है वो सवारी जो है वो पैसेंजर को नहीं ढो सकते। सवारी के लिए जो है पर्सनल गाड़ी जो अपने परिवार के फैमिली मेम्बर है उनको जहाँ पे भी वो ऑल इंडिया में जर्नी कर सकती है। लेकिन काफ़ी समय से जो हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट भाई जो सवारी का काम कर रहे थे तो उन पे हमने काफ़ी बार जो है वो जगह जगह पे कंप्रोमाइज़ किया। हर बार उनको हमने एक एज ए ब्रदर समझाया, लेकिन आज जो है वो पानी जो है सर से ऊपर चला गया। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देवभूमि टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन कांगड़ा के अध्यक्ष नरेश कुमार जी को जोंटा नाम के स्थान पे जो है वो उनकी गाड़ी रुकवा के वहाँ पे कुछ एक प्राइवेट गाड़ी वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने उनको वहाँ पे रोक के डराया धमकाया। उनके साथ जो है वो छीना झपटी भी हुई, उनका फ़ोन वगैरह भी छीन लिया और उनको जान से मारने की धमकियाँ भी जो है वो उनके द्वारा दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हम देख लेंगे आपकी एसोसिएशन ने क्या करना है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो है वो अपने जो भी इनके प्राइवेट गाड़ियों के ग्रुप थे उन्होंने ये चीज़ शेयर कर दी कि आज हमने जो है वो एसोसिएशन के अध्यक्ष को ही हमने ठोक दिया है। और उन्होंने स्पेशल धमकी दी है कि हम जो हमारे अध्यक्ष हैं नरेश कुमार जी उनको बोला है कि 2-4 दिन की ज़िंदगी है, जो जीना है जी ले, नहीं तो हम आपको। और उसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि जब वो लोग जोंटा में हमारे कांगड़ा के अध्यक्ष को रोक रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे एक भाई जो पीछे से बोल रहा था, क्योंकि ये 10-12 लोगों की एक मेजॉरिटी थी जिन्होंने गाड़ी को रोका है, और उन्होंने पीछे से एक बंदे ने बोला है कि नरेश कुमार को नूरपुर और सदुमा के नियर बाय जितनी भी लोकेशन में प्राइवेट गाड़ी चलती हैं वो ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम चोर हुए, जो सरकार को उसका सारा रेवेन्यू देने के बाद अपनी गाड़ी जो है वो कमाने के लिए रोड पे उतारते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसके बावजूद जो है अगर हमारे को इस तरह की धमकियां और इस तरह का अगर प्रशासन के द्वारा भी हमें कोई स्टिक जो है वो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मैं सुरेश कपूर देवभूमि कांगड़ा एसोसिएशन से वर्तमान जिला प्रभारी होने के नाते हमारी जो देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन शिमला में है उनके साथ काफ़ी देर तक जो हमने आज जो यहाँ पे लगभग हम नूरपुर पुलिस स्टेशन में आए थे तो मैक्सिमम लोगों का ये था कि भाई जी हमने हर बार जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन इस बार जो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनके हौसले जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आज हम टैक्सी वाले जो है वो अपनी एक रजिस्टर्ड यूनियन है वो यहाँ पे अपनी डिमांड लेके अपनी शिकायत लेके आई थी, अपनी समस्या लेके आई थी। लेकिन जब ये जो दोषी लोग जिनके साथ हमारे जिलाध्यक्ष की जो वहाँ पे हाथापाई हुई है या किसी तरह का जो मिसबिहेव हुआ है, अगर वो 3 लोग अंदर थे तो बाकी जो 50 लोग बाहर वो प्राइवेट गाड़ियों वाले यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो मेरा तो यहाँ के नियर बाय प्रशासन से भी यही कहना है और बाकी जो यहाँ के जो आम जनता है उनसे भी कहना है कि कृपा करके आप हमेशा टैक्सी गाड़ी में जो है सफ़र करें, ना कि प्राइवेट गाड़ी में। प्राइवेट गाड़ियों में आप कहीं पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं वो आपका भगवान ना करे कहीं पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इनकी इंश्योरेंस जो है वो आपका डेथ कवर या किसी तरह की कोई दुर्घटना उसको कवर नहीं करती है। टैक्सी गाड़ियां जो होती है वो फुल इंश्योर्ड होती हैं। भगवान ना करे आपके साथ कहीं पे अगर कोई कभी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए जो है वो टैक्सी गाड़ियाँ जो है वो सर्टिफाइड होती हैं। हमने सरकार से परमिट लेके रखे हैं, सरकार को पूरा राजस्व देते हैं, उसके बावजूद जो हम अपना
परिवार पालने के लिए और जो अपनी बैंक की किस्तें निकालने के लिए जो रोड पे उतरते हैं। लेकिन जब इस तरह के अवांछित लोगों के द्वारा हमारे अगर जिला के अध्यक्ष को ही इस तरह से अगर डराया धमकाया जाएगा तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि नूरपुर, कोटला, बत्ती मील, ज्वाली, फतेहपुर और हारचकियाँ इत्यादि जितना भी नियर बाय यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे टैक्सी ट्रेड से जुड़े हैं मेरे भाई, कहाँ पे जो सुरक्षित हैं। तो अंदर क्या फैसला हुआ फिर? अंदर ये फैसला हुआ कि काफ़ी कोशिशों के बाद लगभग यही फैसला हुआ कि हमारी जो एसोसिएशन है, उनकी जो स्टेट बॉडी है, उन्होंने यही कहा है कि हम किसी भी सूरत पे जो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी तो माफी मांग रही है कि माफी उन्होंने माननी है, क्योंकि वो गेट के अंदर जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो भीगी बिल्ली बनते हैं और बाहर जो शेर हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कल को कोई उन्हीं की बात लिखने के लिए लिख कर देने के तैयार है कि हम जिम्मेवार हैं। नहीं, वो अपनी जिम्मेवारी लेंगे, बाकी लोगों की नहीं, क्योंकि अभी मेरी उनके साथ कम से कम भी हमारी 3 घंटे तक यही बात चली थी। हम भी नहीं चाहते कि किसी को अननेसेसरी तंग करे, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी अगर निकलने लगे तो बाद आदमी जो है वो अपना हाथ पैर जरूर मारता है अपनी जान बचाने के लिए। अभी क्या आप क्या स्टेप लोगे? अब हमारा जो है वो आगे जो है हमारा केस फाइल होगा और कांगड़ा के अलावा जो है हमारा स्टेट एसोसिएशन शिमला में भी ये केस फाइल होगा और वहाँ से जो है वो इनकी जो है वो वहाँ पे पेशियाँ जरूर लगेंगी। थैंक यू सर। क्या ये केस दर्ज हो गया जहाँ करेंगे आप? बिल्कुल केस दर्ज हो चुका है, उसके बाद ही मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि अधूरी जानकारी अगर मैं आपको देता तो आपके चैनल की भी बदनामी होती, क्योंकि बाद में आपको पता लगता कि अंदर कुछ बात हो रही है और बाहर जो इन लोगों ने बोला है वो कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर रुकने के लिए बोला था। अभी जो हम उसका सारा जो तो मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। आपका जहाँ पे आया हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर यहाँ पे आज जो एक नरेश कुमार है तिलोकपुर से, उसने मेरे को 12 तारीख को एक कॉल की थी कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे कोई बात करनी है। तो ठीक है सर, 12 तारीख को वो जब उसकी कॉल आई तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं आपके साथ बाई फेस मिलूँगा। उसके बाद जब वो जोंटा में मेरे को मिला तो मैंने उसको रोका और मैंने उसको बोला भी हाँ जी भाई बताओ आप क्या बात करनी थी आपने। फिर उसने लिया एक अपना फ़ोन निकाला और किसी चुमंडा से है कोई डाट से उनको मिला दिया और शिमला से बोला शिमला से है ये हमारे सीनियर को, इनसे बात करो। मैंने उसको बोला कि भाई मैं इसको नहीं जानता हूँ, मैं बात इनसे नहीं करूँ। ठीक है, आपने मेरे को कॉल किया था तो मैं आप ही से बात करूँ। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि चलो मैं तेरे को कोर्ट में दिखाऊंगा। मैंने बोला भाई ठीक है चलो कोर्ट में दिखा लेना। आज हमें पुलिस थाना नूरपुर के तहत हमें बुलाया गया कि आप यहाँ पे आओ। नहीं सर, एक्चुअली मुद्दा क्या है सर? मुद्दा क्या है सारा? ये किस चीज को लेकर ये सारी जो है वो ये मुद्दा सर ये टैक्सी और प्राइवेट के अकॉर्डिंग था। ठीक है जी। अच्छा, प्राइवेट हमें नहीं पता, प्राइवेट और टैक्सी ये कहते हैं कि टैक्सी हमने यूनिट बनाई है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमें नहीं पता। ठीक है, मैंने तो इसको भाईचारे से एक बात करने के लिए जैसे ही मेरे को कॉल किया तो मैंने इसको बोला भाई ठीक है भाई मिल जाएंगे। फिर हमने जैसे कि बात की तो इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि आपने मेरे को मारा है, मेरी गाली मेरे को गाली। वीडियो तो वायरल हो रही है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप प्राइवेट गाड़ी में सवारियां लेकर जा रहे हैं। नहीं, हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है, इन्हीं की गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी है। वो गाड़ी में ये बैठे थे अंदर, प्राइवेट गाड़ी में कोई भी सवारी नहीं थी। ठीक है, हमारी तो बात यही हुई थी, कोई टैक्सी और प्राइवेट की बात नहीं है। मेरे साथ जो बात हुई थी इसने मेरे को कॉल किए नरेश कुमार जी ने, और मैंने उनको वहाँ पे जोंटा में रोका और उनसे भाईचारे वाली बात की। तो आज यहाँ पे क्या बात हुई है? आज सर इन्होंने ब्लेम लगाया कि आप प्राइवेट वाले हो और सवारियाँ ढोते हैं। हमने बोला यार हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ तो हैं, हम कोई सवारी नहीं ढोते हैं। सर मेन मुद्दा तो हाथोपाई का था, उसका क्या बना? हमने कोई हाथोपाई नहीं की इनसे, कोई भी बात नहीं की, प्रेम भावना वाली बात की इनसे। आज भी उसी मुद्दे पे जो हमारी बात हुई, मैंने बोला यार जो भी हुआ गलती जो हुई, चलो गलतियाँ तो सभी करते हैं, चलो छोड़ो यार, आपस में भाईचारे में सारे एक इकट्ठे होके अपना अपना कमाओ, अपना अपना। तो उसके बाद क्या हो फिर? बस उसके बाद अंदर SHO साहब से मिले थे, अंदर उन्होंने बोला और ये बोले कि हमने नहीं पर्चा देना है। तो मैंने बोला पर्चा देना तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा भाई। अभी आप क्या कहना चाहते हैं इस सारे मुद्दे को लेकर? हम इसके बारे में इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, जैसे कि देखो कि ये सपोज करो चलो अब टैक्सी और प्राइवेट का मुद्दा चला हुआ है, तो जो टैक्सी वाले भी हैं इनके लिए भी तो कोई कंडीशनें जो हैं वो हैं कि नहीं है। जैसे कि ये 12 सीटर वाली गाड़ी हैं, 20-20 स्कूल में लगाए हुए इन्होंने गाड़ियाँ, जो वहाँ पे बच्चों को ढो रहे हैं। ये स्कूलों में क्या ये गाड़ियाँ लगाने ऑथराइजेशन है? हम भी तो ये पूछते हैं। अगर ठीक है हम ये चाहते हैं कि अगर
जिन भी हमारे भाइयों ने प्राइवेट गाड़ियां ली हैं तो हम गवर्नमेंट से, सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ऐसा करो कि जैसे भी इनको जो भी टैक्स हम दे सकते हैं, इनको लोकल परमिट 02 दे दो और हम गाड़ियाँ चलाएंगे। फिर उसके अगर दे देते हैं तो ठीक है सर। अभी देखो हमारा कम से कम 1 लाख हिमाचल में अभी रोजगार होगा, ठीक है। अगर हम सारे इन लोगों ने, कई मेरे भाइयों ने कोई टैक्सियाँ अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ किराए पे ली हैं, किसी ने कोई लोन पे ली हैं, सारे गरीब आदमी हैं। अगर सर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो हम उसके लिए टैक्सी गाड़ी लेने के लिए आई एम रेडी, ठीक है। अगर देखो कि हमारे पास ना तो कोई रेलवे स्टेशन है, ना ही तो कोई एयरपोर्ट है, तो हम सर ये गांव के लोग हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाते हैं, नूरपुर हॉस्पिटल तक आते हैं जी। इससे ज़्यादा कोई लंबा रूट कोई है नहीं। तो हमारा इनसे भी यही गुजारिश है, सरकार से भी यही गुजारिश है कि अगर कोई है तो हमें लोकल गाड़ियों का 02 का परमिट दे दें, हम गाड़ियाँ चला लेंगे उसके अकॉर्डिंग। जो दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो अब हम अपना अपना काम, हमारी पर्सनल गाड़ियाँ अपने लिए रखी हैं सर हमने। ओके, थैंक यू सर। तो लोकल कोई भी गाड़ी होगी, चाहे टैक्सी होगी या पर्सनल होगी, उसको लेके जाना पड़ता है। तो और ये रास्ते में खड़े हो जाते हैं, इनको पता नहीं किसने परमिशन दे दी है कि बंदे का आधार कार्ड चेक करो। हो सकता है मेरी मौसी है, मेरा कोई भी रिश्तेदार है, उसका आधार कार्ड मेरे साथ तो मैच कर नहीं सकता। तो ये गाड़ियों को रोके, इनको किसने परमिशन दिया कि RTO के साथ पुलिस चेक करे, कोई बात नहीं। लेकिन टैक्सी वालों को किसने परमिशन दे दी कि वो आधार कार्ड मांग रहा है, RC मांग रहा है। जा तो फिर पुलिस में भर्ती हो जाए तो हमारा चेक करेंगे, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और गांव में ऐसे भी चलता है कि किसी लड़के ने मेरा काम कर दिया तो वो सुबह मुझे फ़ोन भी कर सकता है कि भाई मेरी मम्मी बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मेरा फर्ज बनता है, हम जाएंगे। लेकिन उसका ये तो नहीं है कि उसकी मम्मी का आधार कार्ड मेरे साथ मिल रहा है या उसकी माता का आधार कार्ड मेरे साथ टच हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये धक्का कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो सारे लोगों के बाहर जो भी अंग जिस पर कार्रवाई, बिल्कुल हम सहमत है आपकी बात से। 12 गाड़ी, 12 जैसे कि लोड है, 7 बंदे, 12 बंदे। भाई आप बात कर रहे हो ना इसकी, ठीक है, आप ये इस बात से ना आपको हक नहीं दिया कि आप प्राइवेट में ठीक है, बाकी ज्यादा फालतू बोलने की बात आपको भी नहीं। हम टैक्सी को चला रहे हैं ना, तो आप प्राइवेट में नहीं कर रहे सकते भाई, मैं वो क्या नहीं कर सकते हो। आप आपको हक दिए, आपको हक दिया, ठीक है, आपको हक दिया, आप करो, आप सरकार से करवाइए। अदरवाइज ऐसे नहीं बोल सकते आप खुले। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप तो मकान कर मिला, इसका मतलब ये कि आप मतलब ये ना भाई, ठीक है, ऐसा मत सोचना भाई ना। इस तरह का कोई आपका बहुत धन्यवाद।